कर सकता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो फूक फूक करके बात करते हैं। इनको क्या, इन्होंने तो कलम चलानी है, हमें तलवार चलानी होती है, मतलब बल्ला मैदान के अंदर। वैसे भी मैं सब लोगों से माफी मांग लेता हूँ और पाल सिंह जी नहीं आप हमारे भी कई बार समझ में नहीं आता। डेमोक्रेसी में आपको हक है, मगर एक छोटी सी बात, ये आप जो इस मैच से, मैं मैच की डिस्कशन नहीं कर रहा, इस मैच में एक चीज पता चली कि वाई इंडिया इज गोइंग टू डोमिनेट द इंडियन वर्ल्ड क्रिकेट। मैच की बात नहीं कर रहा, जितनी क्राउड इस मैच में है, जिस मैच का कोई मतलब ही नहीं था, अगर इतनी क्राउड आ सकते और सारे इंडियन आ सकते हैं, तो आप चाहे पाकिस्तान वाले रोएं या साउथ अफ्रीका की इंडिया डोमिनेट कर रहा है, इससे यही पता चलता है कि इंडिया इन फ्यूचर आने वाले और जरा सोचिए, इस तरीके के समर्थन से जब खिलाड़ी मैदान पर उतरते होंगे तो उनके हौसले कितने बढ़ते होंगे। आइए जल्दी से जरा न्यूज रूम एक बार फिर से चलते हैं। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं और इस जीत के बाद धोनी की तरफ से क्या कहा गया है, बताइए विवेक। रोमाना, महेंद्र सिंह धोनी बहुत खुश हैं और खुश इसलिए भी क्योंकि वो कह रहे हैं कि बड़े मुकाबले क्वार्टर फाइनल से पहले ये टीम अच्छी तरीके से टेस्ट हो गया है, क्योंकि फास्ट बॉलर, तीनों ही फास्ट बॉलर प्रेशर में आए, स्पिनर्स भी प्रेशर में आए और महेंद्र सिंह धोनी ने ये माना कि आज बल्लेबाजी भी प्रेशर में आए। उन्होंने माना कि जब विराट कोहली अंदर बैटिंग करने गए थे तो वो भी प्रेशर महसूस कर रहे थे कि बहुत बड़ा टारगेट है और जल्दी विकेट गिर चुके हैं। और धोनी ने भी कहा कि जब उनकी और सुरेश रैना की साझेदारी हो रही थी तब भी वो टीम प्रेशर में थी। उन्होंने क्रेडिट दिया जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पे भी, उन्होंने काफी क्रेडिट दिया और कहा कि उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की और बहुत धीरे आ रहा था विकेट से बॉल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े मुकाबले से पहले वो इस बात को लेकर खुश हैं कि सुरेश रैना लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर को उन्होंने झेल लिया है और अच्छे रनों पे आ गए हैं, वापस फॉर्म में आ गए हैं सुरेश रैना। और साथ ही साथ तीनों गेंदबाज, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और उनके बैट्समैन, तीनों ही डिपार्टमेंट में भारत की टीम क्वार्टर फाइनल से पहले अच्छी तरीके से टेस्ट हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक रीजन जो भारत लगातार विजय रथ पर सवार है उसका रीजन ये है कि इस टीम का हर खिलाड़ी को अपना अपना रोल मालूम है और जो ट्राई सीरीज था उससे पहले उन्होंने अपने रोल पे पूरी तरह निभाया अच्छी तरीके से और उसको जाना, पहचाना कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है इस विश्व कप के लिए। धोनी ये मानकर चल रहे हैं कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा आंकने का बेहतरीन मौका मिल गया, टेस्ट हो गया, बल्लेबाजों का भी और गेंदबाजों का भी। फिलहाल इस मैच से जुड़ी बड़ी बातों के लिए आइए एक बार फिर से चलते हैं ज्योति के पास। शुक्रिया रोमाना। तो भारतीय टीम ने जीत का चक्का लगाया, लेकिन ये जीत बहुत कुछ कहती है। ये जीत आपको सबक सिखाती है, संदेश देती है। बड़ी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं इस मैच की। भारत ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से मात दी है। ये छठा लीग मुकाबला था, लगातार भारतीय टीम की छठी जीत, लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से ये 10वीं जीत है भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। रैना 110 रन पर नाबाद रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी पारी खेलते हुए 85 रन बनाए। रैना मैन ऑफ द मैच बने हैं। बेहतरीन पारी, शानदार खेल का मुजाहरा आज रैना ने पेश किया। जिम्बाब्वे ने इससे पहले सबसे पहले बल्लेबाजी की और 287 पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 6 विकेट से ये मुकाबला जीता है। भारत का टॉप ऑर्डर आज बुरी तरह से फेल रहा। शिखर धवन, रोहित शर्मा का विकेट बहुत जल्दी गिर गया, अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए। उसके बाद टीम की पारी को संभाला सुरेश रैना। कप्तान धोनी ने पीछा करने उतरी, दूसरी बार लड़खड़ाई टीम इंडिया। और ये टीम के लिए ये जो जीत है ये कई सबक लेकर आती है और भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी भी बजाती है और एक सबक ये देती है कि आने वाली मैचों में आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। भारत ने पहली बार लीग के सारे मुकाबले जीते हैं। 6 लीग मुकाबले थे, 6 के 6 भारत ने जीत लिए हैं। धोनी ने क्लाइव लॉयड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार धोनी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की अब 10 जीत, लगातार 10 जीत वर्ल्ड कप के मैचों में हो गई है और इससे पहले क्लाइव लॉयड ने 9 जीत हासिल की थी। तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और रिकॉर्ड उनके खाते में जा चुका है, एक और रिकॉर्ड उनके साथ जुड़ चुका है। तो ये बड़ी मैचें थी, ये वो बड़ी बातें थी विश्व कप के इस मैच की। तो अब सीधे रुक करते रोमाना का। बिल्कुल, यकीनन टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में नई बुलंदियां छू रही है। लेकिन गौर करने वाली बात जो इस जीत में छिपी हुई है वो ये कि चेस करते हुए टीम लड़खड़ा गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब चेस करने के लिए टीम इंडिया उतरी थी तब भी कुछ इसी तरीके का हाल हुआ था। विशन सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि सुरेश रैना को भी हमने सुना, वो कह रहे थे कि टीम मीटिंग में भी इस बात पर जोर दिया गया कि आप साझेदारी कीजिए। अब वो साझेदारी रैना और धोनी करते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जब मैदान पर उतरते हैं तो वहां वो रूल अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब ये एक मुश्किल टीम इंडिया के लिए होने वाली है। देखिए, मुश्किल जो आएगी अब वो सरेआम आएगी, क्योंकि अब लीग स्टेज नहीं है टूर्नामेंट, वेरी ट्रू। अब नॉकआउट स्टेज है। तो अगर आप नहीं परफॉर्म करते तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो। तो ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रेशर होगा ना टीम के ऊपर वो अलग होगा। ये इस मैच में प्रेशर बना, हालांकि मालूम था कि क्वार्टर फाइनल में टीम पहुंच गई है, मगर प्रेशर फिर भी बिल्डअप हुआ। चलो मान लिया हुआ प्रेशर बिल्डअप
कहना मैं ये चाहता हूं कि जीत के बहुत बाप होते हैं जी, और हार आम तौर पे यतीम ही होती है। आज जीते हैं तो काफी लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं। गुड लक टू देम, मैं कोई डिनाई नहीं करना चाहता, मगर ये झटका छोटा सा था, ज्यादा गंभीर झटका नहीं था, बहुत छोटा झटका था, ये जरूरी था। लेकिन कीर्ति जी, आप सहमत हैं उस जो बात कह रहे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की? देखिए, आज चाहे तेज गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर्स हो, चाहे बल्लेबाज हो, टेस्ट हो गया सबका, टेस्ट हुआ मैदान पर, आपको लगता है, और इस टेस्ट से कुछ सीखेंगे खिलाड़ी? यह चीज तो हम शुरू से कह रहे थे, जो बात आज उनकी जुबान से निकली है वो बात दूसरी। हरपाल जी इस बात को माने या ना माने, इजी विक्ट्री इन्होंने कह दी, क्योंकि मैंने कहा ना, इनको तो बाहर से देखना है। नहीं, मैं तो अगर मानता हूं भारतीय टीम भगवान न करे हार गई तो कहेंगे तो बहुत बुरी हार गई, क्या हो गया। आपको क्या जो धोनी ने जिस बात को माना है, वह कोई भी खिलाड़ी जो खेल के उतार चढ़ाव को जानता हो, जो कुशलता से कप्तानी करता हो, जिसको मालूम है उसका किरदार क्या है, वही कर सकता है। और धोनी ने अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से टीम को यहां तक लेकर के आए हैं। मेरा केवल इतना कहना होगा कि अभी हमारे पास में हमारे ऑलराउंडर दूसरा स्पिनर जो रविंद्र जडेजा के बारे में बात कर रहा है, वो अभी तक न बैटिंग में टेस्ट नहीं हुए हैं, बॉलिंग में जिस प्रकार से टेस्ट में वो समस्या है। अब 50-50 का मामला है। अब ये ऐसा कोई नहीं है कि आप हार गए तो चलिए पॉइंट दूसरी टीम से बनाओ। इसलिए जरूरी होगा कि अब आप संभल के कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाएं। जी, और एक बार जरा नजर डाले थे किस तरीके से चेस करते हुए टीम इंडिया लड़खड़ाई, टीम इंडिया डावाडोल होती हुई नजर आई। जिम्बाब्वे के खिलाफ आज मुकाबला, और नौबत ये आ गई थी कि 92 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके थे टीम इंडिया के। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हालत इसी तरीके से टीम इंडिया की खराब हुई थी, जब 107 के स्कोर पर 5 विकेट के नुकसान पर थी टीम इंडिया। मनोज सर, हम लगातार ये बात करते आए, और पिछले मुकाबले में तो ऐसा लग रहा था कि सलामी जोड़ी की जो दिक्कत है वो सुलझ गई है, लेकिन एक बार फिर से वो उभर कर सामने आई है। मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले इस विश्व कप में अब तक 20 बार 300 से ज्यादा का स्कोर बना है, सिर्फ 3 बार ही 300 प्लस लक्ष्य हासिल हो पाया है। और न्यूजीलैंड में लक्ष्य का पीछा करना आसान रहा है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में लक्ष्य पाने में मुश्किल हुई है। ऐसे में टीम इंडिया के आगे क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। हमने देखा 200 के भीतर ही जब स्कोर रहा तो टीम इंडिया किस तरीके से लड़खड़ा गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो और कम स्कोर था। अब आगे होगा क्या? देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि 288 बना दिया उन्होंने, तो फिर भी एक तरफा अगर बोलते हैं तो मैं नहीं मानता उसमें। सबसे बड़ी चीज मैं यही कहता आया हूं कि पहले 3 बैट्समैन का लंबा खेलना बहुत जरूरी है अगर आप चेज कर रहे हैं। ये तो बहुत ही एक तरीके से वीक अटैक था। अगर थोड़ा सा भी इसमें दमखम होता तो यही मुश्किलात पेश आती, क्योंकि 4 विकेटें और मेन बैट्समैन आउट होने के बाद, और धोनी और रायना से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 180 की साझेदारी करके मैच जितवाना, तो ये बहुत बड़ी मिसाल कायम करी है इन्होंने इस मैच में। मगर अच्छे अटैक के सामने इसको प्रॉब्लम है। हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम यहां बिखरे हुए नजर आ रहे थे। एक टाइम पे तो हम मैच हारे हुए थे, और उसके बावजूद अगर रायना का वो कैच नहीं छूटता तो इस जो मैच का हशर दूसरा हो सकता था। मगर फिर भी दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से काम एंड क्वाइटली धोनी खड़े रहे। धोनी ने चांस नहीं लिया, उन्होंने ये देखा कि रायना अगर चांस ले रहे हैं ना तो लेने दीजिए, मैं खड़ा हूं। क्योंकि धोनी को अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो कभी भी आके लास्ट के 4 ओवर में भी 44 क्या 60-70 रन भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज देखने को आई। और फिर से और बिशन सर, जो हम लोग मिड मैच के दौरान बात कर रहे थे कि देखिए पहले 10 ओवर जो भारतीय बल्लेबाज आएंगे, क्रीज पर रुकेंगे, वही निर्णायक हो जाना चाहिए, वहीं से टीम इंडिया को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेना चाहिए। लेकिन वो पहले 10 ओवर तो पूरी तरीके से जो विरोधी टीम थी वो हावी रही टीम इंडिया पर। ये देखिए 10 ओवर का जो क्लीशे बना हुआ ना जी, ये काफी बेनल सा लगता है मुझे, क्योंकि 50 ओवर की खेल है, 10 ओवर की खेल नहीं है। 10 ओवर में हम इसको इसलिए कंसिडर करते हैं कि 10 ओवर में पावर प्ले है। अब पावर प्ले में ना तो विकेट गिरे कोई, और रने भी ब्रिस्कली होती रहे, ये एक क्लीशे से बन चुका है। मगर 40 ओवर बाकी के हैं, उनमें भी तो हरकत करनी है जो रायना ने और धोनी ने करके दिखाई आज। देखो, मैं बिल्कुल सहमत हूं मनोज के साथ कि आज बहुत गरीब बॉलिंग साइड थी, उससे ज्यादा एक गरीब फील्डिंग साइड थी। अगर वो कैच पकड़ लेते तो इस मैच का हासिल कुछ और हो सकता था। बट नहीं, आई थिंक जरूरत अब है कि
जो टीम का परफॉर्मेंस नॉकआउट स्टेज पे है, वो आप ये नहीं कह सकते 1, 2 या 3 लोग करें बैटिंग में, यहाँ 1 या 2 बॉलर करें। ये सारी टीम को इकट्ठा चिप इन करना पड़ेगा, अब कलेक्टिव परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो है ये बांग्लादेश के खिलाफ चालू हो जाएगा मेलबर्न में। चलिए उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कीर्ति जी, सवाल आम जो दर्शक है उसके मन में ये उठ रहा होगा कि एक मुकाबले में तो आप शतक लगा देते हैं, दूसरे मुकाबले के अंदर आप टीम के काम नहीं आ पाते हैं, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये तो टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है ना? अवश्य बिल्कुल पड़ सकती है, लेकिन दूसरी एक बात ये बता दूं कि कोई भी प्लेयर ये गारंटी नहीं कर सकता है कि वो अगले मैच में 100 बनाएगा या वो 5 विकेट लेगा। 0 परफॉर्मेंस की गारंटी कर सकता है फिक्स करके कि भाई मैं 10 के अंदर आउट हो जाऊंगा या 4 चौके खा लूंगा, वो जरूर कर सकता है, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं कर सकता है। लेकिन उसका जो जज्बा है वो दिखना चाहिए कि वो करना चाहता है, नहीं कर पाया, बहुत अच्छा कैच किसी ने पकड़ लिया, किसी ने आउट कर दिया या अच्छे बॉल पे एज लग गया और चौका हो गया, तो मैं समझ सकता हूं। तो वो जज्बा दिखना चाहिए। अभी तक हमें पूरी टीम में बढ़िया दिखा है, मैं दोनों की बात मानता हूं, पाजी की भी मानता हूं, मनोज की भी मानता हूं कि यस, हमको अब आगे बढ़ करके अपने किरदार को प्रत्येक व्यक्ति को लेके जाना पड़ेगा। ये टीम गेम है, सिर्फ एक प्लेयर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है और वो है बोर्ड का दामाद रविंद्र जडेजा। कीरत, आप बताइए इस टीम की जो हम आम तौर पर वीकनेस देखते हैं, कंप्लेसेंसी, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मनोज जी आप भी और कीर्ति प्लीज, इसका हल क्या है? नहीं, इसका देखिए, आपकी टीम है, यह इसमें से कुछ एक बच्चे हैं जो बाहर चले गए हैं, एक तो मोहित शर्मा नएज में आए हैं, आप दूसरे उठा के देखें तो ट्राई सीरीज में ये वहां से खेलते रहे हैं। ये मोटिवेशन बढ़िया रहा है कि आप अभी तक अपने 6 के 6 मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन ये कमिटमेंट जब आप कमजोर टीम के विरुद्ध खेल रहे हैं तो उस प्रकार से नहीं दिखती है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक बॉल को उसके मेरिट पे खेला जाता है, चाहे एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर। वह कमिटमेंट आपको हर एक मैच में दिखनी चाहिए और अब तो हल्का फुल्का रह करके नहीं हो सकता। आज पहले 4 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं वो विकेट टेकिंग बॉल नहीं थे, एक तो रनआउट हुआ खराब, दूसरे 3 शॉट्स खराब खेले गए। बेदी सर, यही मेरा सवाल है, क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं? अभी भी हमारे जो पहले 4 बैट्समैन हैं उसमें कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो वॉल कह सकें, जिसे हम राहुल द्रविड़ की तरह खेलता हुआ देख सकें, जो ये कहे कि एक छोर पे अगर खड़ा है तो ये 45 ओवर खेल के ही आएगा, क्योंकि सारे जो हैं अटैकिंग प्लेयर हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स खेलते हैं और पेशेंस कहीं नजर नहीं आ रहा। ये जितवाएंगे तो एक तरफा जितवाएंगे, ये हरवाएंगे तो एक तरफा हरवाएंगे। जब आप हारेंगे तब की बात, अभी तक मैं बात बताऊं, मेरा ख्याल है आप सब लोग ना जानबूझकर एक डेड मैच को, आर्टिफिशियल मैच को एक्साइटिंग बना रहे हो। जो पिक्चर फला, ये अगर इलेक्शन हो रही है, मैं आप मेरे मेरी सुन लीजिए, इलेक्शन होती है उसमें एक कैंडिडेट ट्रेल करता है पहले 3 राउंड में और चौथे राउंड में जीत जाता है, चौथे पार्टी में जीत जाता है। आप कहीं एक्साइटिंग था भैया? नहीं, मेरा ये मानना है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेदी साहब, मैं आपको डाउट नहीं करता, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 6 मैच जो है वन साइडेड रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन पूछना दो बेदी साहब से। जब 92 पे 4 हुए, आप श्योर थे आप मैच जीत जाएंगे? ठीक है बेदी सर जवाब देंगे इसका, लेकिन आइए पहले ज्योति से ज्योति के पास चलेंगे, ज्योति के पास चलते हैं और ज्योति से जानते हैं कि अब आगे किस तरीके से बढ़ेगा टीम्स का सफर। टीम इंडिया ने तो जीत का छक्का लगा दिया है, ऐसे में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है, जानते हैं ज्योति से। शुक्रिया रोमाना। तो लीग मैचेस अब हो चुके हैं, 6 मैचेस थे, भारत ने जीत लिया। अब आगे क्या होगा, अब आगे की तस्वीर क्या होगी? पहले के जो 2 क्वार्टर फाइनल है वो तय हो चुके हैं, किस किस टीम के होगा। पहला क्वार्टर फाइनल दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच होने वाला है और जो दूसरा, ये 18 तारीख को होगा और दूसरा 19 तारीख को होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। 20 और 21 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला किससे होगा ये अभी तय होना बाकी है। 18 और 19 तारीख के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो चुके हैं। कल पाकिस्तान और आयरलैंड का मुकाबला होने वाला है, उसमें से तय होगा कि फिर आगे किसके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का होता है। कल वेस्ट इंडीज और यूएई के बीच भी मुकाबला होने वाला है। तो ये 4 टीमों की जीत और हार पर निर्भर करेगा कि आगे कौन सी 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए तय हो पाती हैं। कल के नतीजों से बाकी की 2 टीमों की तस्वीर तय हो जाएगी। तो 2 क्वार्टर फाइनल तय, 2 कल के मैचों पर निर्भर करेगा। वापस रुक करेंगे रोमाना का। जी, तो क्वार्टर फाइनल 2 तय हो गए हैं और 2 कल के मैचेस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल आज टीम इंडिया ने जीत का छक्का तो लगा दिया है, लेकिन टीम की कमजोरी खुलकर सामने आ गई है। ये देख रहे हैं आप क्वार्टर फाइनल की तस्वीर, जहां श्रीलंका की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका से होगी। 18 मार्च को पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा और दूसरा क्वार्टर फाइनल भारत
का बांग्लादेश से मुकाबला होना है 19 मार्च को, ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो तय हो चुका है। लेकिन इस नॉकआउट राउंड से पहले टीम इंडिया की जो बड़ी कमजोरी खुलकर आई है, बेदी सर जो बात आप कह रहे थे वही कि टीम में जो खिलाड़ी हैं वो शायद अपने जो स्टाइल है उनका खेलने का उसी के मोह में फंसे हुए हैं। क्या टीम में अपनी जरूरत, अपनी भूमिका क्या समझ नहीं पा रहे? देखिए, ये बच्चे नहीं है, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। 100 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, वनडे इंटरनेशनल। तो ये भूमिका अपनी ना समझ पानी, ये